जब आप रिश्ते देखते हो ना, तो रिश्ते में तीन चीजें देखते हो। रिश्ते में तीन चीजें, टक्कर का देखते हो सबसे पहले, टक्कर का। तो सिर्फ साहब बार बार करे तो आपकी जबान में बताऊं, मैं भी आपकी जबान में बता रहा हूं। टक्कर का देखते हो नहीं देखते? टक्कर का हो। जी जी। बिचौलिया भी कहता है बड़ी टक्कर की पार्टी है जी यही बात है। मंगनी में बुलेट पक्की है। जी जी। और बारात में तो है ही बोलेरो या 10 लाख रुपए ले लो कैश। बड़ी टक्कर की पार्टी और उसका बाल बाल कर्ज में बिक चुका है। रिश्ते करवाने बड़ा सवाल सही बात है। खुदा के वास्ते झूठ बोल के आराम मत कमाओ बिचौलियो। सही बात। आदर की लगा के उसका साइकिल देने का हिसाब नहीं है, कह रहा है कि बुलेट मिलेगी मुझे। जी। बड़ी टक्कर की पार्टी है। अरे लड़का भी बड़ा जोर का है, घराना बड़ा जबरदस्त है, बड़ी टक्कर की पार्टी है। टक्कर देखते हो इमारत में, जमीन जो भी गए तो है या नहीं, एयर कंडीशन गाड़ी हमसे आगे है या नहीं, एयर कंडीशन बंगले हमसे आगे हैं या नहीं, बैंक बैलेंस हमसे आगे है या नहीं। अब तो जमीनें दिखाई जा रही हैं खेतों में जाके। जी जी यही बात है। बोले अपनी है सब, तहद्दे नजर, उनसे कोई रजिस्ट्री देखनी है, उसको कागजात थोड़ी देखनी है। बोले अपनी है सब, जितने भी आलू नजर आ रहे हैं बोले अपनी तो है सब। चक्रोट काट काट के 8 बीघी कर ली तो अपनी बता रहा था, तहद्दे नजर। नरेगा की जमीन है, नरेगा ही हो। जी जी। पाट पाट के, बटिए पाट पाट के, हाँ नहरे पाट पाट के, बोले अपनी है, तहद्दे ना सब अपनी है। बहुत कर रहा मामला। अल्लाह टक्कर का देखते हैं। टक्कर का एक बात बताओ, आपने 100 बीघे जमीन का रिश्ता देखा, अगर कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, सही बात है, और मुरादाबाद की कोई खतरनाक हॉस्पिटल में पहुंच जाए, आज सब पता है ना कौन कौन से हैं। जी जी। मरे मराए पे जहां ले लेते हैं, जी जी वेंटिलेटर पे लेटा लेटा। सही बात है। अभी की कुछ खबरें ऐसी हैं, डॉक्टर लोगों ने बताई हैं कुछ हॉस्पिटल की, कि कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी किया कि उनके बाल पड़ने के नहीं थे, फाड़ा और बाल डाल दिए। हार्ट का मामला भाई यार बड़ा संगीन होता है। अगर 10 मिनट भी देरी कर दी ना तो बचेगा नहीं, दिल्ली तक जा नहीं सकता है। 2 लाख का खर्चा है, मांग के ला, किडनी बेच के ला, सूद पे ला, कहीं से मिला जमा कर। कई मामले ऐसे हैं हजरत कि डलने के नहीं थे फिर भी डाल, और क्या पता डाले या नहीं डाले, कह दिया डाल दिया, उनसे कोई दिखवा रहा इंसान, और पूरी जिंदगी डर डर के जी रहा। अल्लाह इतनी अंधाधुंधी। डॉक्टर इंसान का मसीहा होता था यार। ये इंसान तो, ये डॉक्टर तो, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर जो मरे मराए पे ले लें, जो लोगों के साथ धोखा करें, इंसान कहलाने के हकदार है। जी जी। एमडी एमबीबीएस करने के बाद में इंसान बनने के बजाय आतंकवादी बन गए, लुटेरे बन गए। सही बात है। अरे जो इंसानियत को खत्म करे, जो अमीरी गरीबी का फर्क खत्म ना कर सके, जिसे सिर्फ पैसे से प्यार हो, तो वो इंसान है? कोई इंसान है? इंसान नहीं। अल्लाह अब मुझे बताएं 100 बीघा जमीन क्या काम करेगी? हमने देखा है 50-50 लाख रुपए लगा के भी ना घर में एक मुर्दा लाश लेके आते हो, इसके अलावा कुछ नहीं आती है। सही बात है। टक्कर का कैसी टक्कर, और टक्कर का देखना तो मैं बताऊं कैसी टक्कर का देखना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टक्कर का देखना है तो ईमान में टक्कर का देखो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अकीदे में टक्कर का देखो। 24 नंबरी तो नहीं है, राफजी तो नहीं है, शिया तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, सड़ुआ तो नहीं है, नबी को अपनी तरह कहने वाला तो नहीं है, सैयदुना सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करने वाला तो नहीं है, फारूक आजम की शान में बेअदबी करने वाला तो नहीं है, सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह अल्लाह उनकी शान में बदतमीजी बकने वाला तो नहीं है, अहले बैती अतहार और हसनैन करीमैन पंजदने पाक की झूठी मोहब्बत का दावा करके कहीं ईमान फरोश तो नहीं है, कहीं ईमान बेचने वाला तो नहीं है, कहीं डाकू तो नहीं है, कहीं लुटेरा तो नहीं है। अरे टक्कर का देखना है, ईमान में देखो, टक्कर का देखना है, इस्लाम में देखो, अकीदे में देखो, टक्कर का देखना है, इसके रसूल में देखो कि आशिक रसूल है या नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। माल में टक्कर का देखोगे बर्बाद हो जाओगे, इसके रसूल में टक्कर का देखोगे आबाद हो जाओगे। बेशक। सुभान अल्लाह। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का,
या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ए रजा ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। अल्लाह पाक का करम एहसान कि अल्लाह पाक ने हमारे दरमियान अपने हबीब रकीब को भेजा और हमें उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने का शरफ अता फरमाया। ये बड़े करम की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जो आज देख रहे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप तकरीर सुन रहे हैं। ये जलसा, ये रमक, ये चमक, ये शुरा, ये खुतबा, ये टोपियां, ये लिबास, ये अगर आप देख रहे हैं, हकीकत ये है ये इसी माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ का वसदका है। हकीकत ये है कि ये हमारे और आपके नबी की आमद का सदका है, जो हमारे लबों पे आज तबस्सुम है। जो इंसान खुली जिंदगी जीता है, जो इंसान आज खुले सांस लेता है, जो इंसान आज बिल्कुल सही तरीके से अपने आप की जिंदगी बसर कर सकता है, तो ये अगर किसी का सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। क्योंकि जब तक इस्लाम नहीं आया, जब तक कुरान नहीं आया, जब तक नबी नहीं आया, पूरी दुनिया का मुहासबा कीजिए, पूरी दुनिया को पढ़िए। जब पूरी दुनिया का मुताला करेंगे आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया से इंसानियत मिट चुकी थी, पूरी दुनिया से सदाकत खत्म हो चुकी थी, पूरी दुनिया से अमानत खत्म हो चुकी थी। हद तो ये है, आज आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में अगर आप बाजारों में देखेंगे, बाजारों में आपको जानवर बिकते हुए मिलेंगे, आपको अनाज गल्ला, आपको गेहूं चावल आटा अशाए खुर्दनी, तरह तरह की चीजें आपको बाजारों में मिलती हैं, मार्केट में मिलती हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि बाजारों में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों का सौदा होता था, गरीबों की बोलियां लगती थी, गरीबों को उनके गलों में रक़ियत की जंजीरें डाली जाती। जो अमीर होते, जो मालदार होते, जिनके पास सत्ता होती, जिनके पास कुर्सी हुकूमत होती, वो गरीबों को बेचते और उनसे अपनी खिदमत करवाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा के इंसानों की बोलियां लगती थी। यार आप सोचे तो सही, इंसान बेचे जाते थे। अल्लाह अल्लाह। ये पूरी दुनिया का मिजाज, पूरी दुनिया के अंदर यतीमों का दर्द खत्म, बेवाओं का दर्द खत्म, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। इंसान इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुका था, इंसान एक दरिंदा बन चुका था, एक वहशी जानवर बन चुका था। अल्लाह अल्लाह। जब इंसानों को बाजार में बेचा जाने लगा, जब गरीबों की बोलियां लगने लगी, जब यतीमों के गलों में रक़ियत की जंजीरें डाली जाने लगी, अल्लाह अल्लाह। आगे चलिए, आपने सुना होगा कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए ना, तो लोग कहते थे यार ये मनहूस है, ये मनहूस है, इसके घर में बेटी आई है। अल्लाह अल्लाह। जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में डाला जाता था, वो बाहर नहीं निकलता था। उसकी थोट, उसकी थिंगियां होती थी, यार मैं बेटी वाला बन गया, मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा। अल्लाह अल्लाह। ये सारी चीजें थी। अल्लाह अकबर कबीरा। और दरिंदा दिल इंसान वो अपने हाथों से अपनी बच्ची को पकड़ के कब्र खोद के अपने हाथों से जिंदा दबाते थे। बच्चियां बिलबिलाती थी, रोती थी, गिरिया बरसारी करती थी, हमारे बाप पूरी जिंदगी हम तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं, कोई मुतालबा नहीं करेंगे, लेकिन खुदा का वास्ता हमारी जिंदगी तो बख्श दीजिए। कुरान जिसके बारे में कहता है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह। बच्चियों को जिंदा दबाया जाता। हद ये है, अल्लाह अल्लाह, वो बच्चियां रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, वो बच्चियां रोने के बावजूद, गिड़गिड़ाने के बावजूद, वो इंसान पत्थर से ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थरों से तो पानी के चश्मे बहते हैं भाई, पत्थरों से तो पानी की नदियां बहती हैं, लेकिन वो इंसान कैसे इंसान थे, दरिंदा दिल इंसान हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह। जानवर में अकल नहीं होती है, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, जानवर में फिक्र नहीं होती है, फिर भी आपने देखा होगा जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, एहसास से वो समझ लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। अगर किसी का शोहर मर जाता, कोई बेवा हो जाती, उसका मकान अलग, उसका खाना अलग, उसके बर्तन अलग, उसका पीना अलग, कोई उससे मिलने के लिए तैयार नहीं। और जुल्म बालाए जुल्म एक ये था कि उसका जुलूस निकाला जाता और उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। बकरियों की मैंगनियां, अगर आप तवज्जो रखें, मैं बात शुरू कर रहा हूं। बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती। जब गरीबों को बाजारों में बेचा जाने लगा, जब यतीमों का मजाक उड़ाया जाने लगा, जब इंसानों के गलों में रक़ियत की जंजीरें डाले जाने लगी, जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाने लगा, जुल्म की इंतहा हो गई, बेवाओं का जुलूस
निकाला जाने लगा। गरीबों ने अपने हाथों को उठाया, यतीमों ने अपने हाथों को उठाया और रो रो कर अर्ज करने लगे, अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम गरीब हैं, अल्लाह तूने हमें गरीब बनाया है। अगर ये अमीर है तो क्या हुआ, ये अल्लाह अगर ये अमीर है तो हमें खरीदेंगे, ये अल्लाह अगर ये अमीर है तो हमारा सौदा करेंगे, ये अल्लाह अगर ये सत्ता में है तो क्या हमें हमारे गलों में रुकियत की जंजीरें डालेंगे, ये अल्लाह हम तेरे मुकद्दर से गरीब हैं। आज किसके दरवाजे पे जाएं, पूरी दुनिया में कोई अदालत नहीं, पूरी दुनिया में कोई जज नहीं, पूरी दुनिया में कोई कुर्सी नहीं, पूरी दुनिया में कोई अल्लाह अल्लाह हक बात कहने वाला नहीं। सदाकत मिट चुकी है, अमानत खत्म हो चुकी है, इंसानियत पैरों के नीचे दब चुकी है। ए अल्लाह मजहब ईसाईयत हो वहां पे सुनवाई नहीं, मजहब नसरानियत हो वहां पे सुनवाई नहीं, मजहब यहूदियत हो वहां पे सुनवाई नहीं। अल्लाह अल्लाह रोने लगे, गिरे गरीब गिड़गिड़ाने लगे, गुलाम रोने लगे। अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में आए हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, हम हबशा के रहने वाले हैं तो क्या हुआ, ये अरब के रहने वाले, ये हिजाज के रहने वाले, ये अल्लाह तो क्या ये हमें गरीब बनाएंगे, क्या हम पर जुल्म करेंगे, क्या हमें सताएंगे। उन्होंने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया। बच्चियों ने अपने हाथों को फैलाया, फैलाने के बाद में रोने लगी, रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, ए अल्लाह बेटियां तो बाप के लिए रहमत होती है, ए अल्लाह बेटियां तो बाप के लिए कलेजा होती है, ए अल्लाह बेटियां तो बाप के लिए सुकून होती है। ये कैसे बाप है अपने हाथों से हमें दबाते हैं, ये कैसे बाप है अपने हाथों से कब्र खोदते हैं, हम रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं। ए अल्लाह कोई ऐसा मुंसिफ कहाँ मिलेगा, ए अल्लाह जो इंसाफ दिला सके, ऐसी जजमेंट कहाँ हो सकेगी, ऐसा जज कहाँ बैठता है जो हमारे जजमेंट सही तरीके से हो सके। ए अल्लाह कोई तो ऐसा मुंसिफ आ जाए, कोई ऐसा तो बादशाह आ जाए, कोई ऐसी हुकूमत सत्ता तो आ जाए, कोई ऐसा आदिल तो आ जाए जो गरीबों को इंसाफ दिला सके, जो बच्चियों को जिंदगी दिला सके। अल्लाह अल्लाह बेवाएं रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ए अल्लाह एक तो हमारा शोहर मर गया, इसमें हमारी कौन सी खता है, हम तकलीफ में है, शोहर मर गया, तेरे मुकद्दर से शोहर मरा है। ए अल्लाह इन्होंने मकान अलग, इन्होंने खाना अलग, इन्होंने बर्तन अलग। ए अल्लाह जुल्म तो ये है हमें गलियों में घुमाया जाता, कूचों में घुमाया जाता, जानवरों पे बिठाल कर हमारे ऊपर बकरियों की महंगियां फेंकी जाती है। अल्लाह अल्लाह औरतें पत्थरों की बारिश करती है। ए अल्लाह कहाँ जाए जहाँ इंसाफ मिले, ए अल्लाह कहाँ जाए जो कोई अल्लाह अल्लाह यतीमों को सीने से लगाए, गरीबों को सीने से लगाए, यतीमों को अपना सीने से लगाए, बच्चियों को जिंदगी दिलाए, जो बेवाओं को जिंदगी दिलाए। अल्लाह अल्लाह जब गरीबों ने रोना शुरू किया, बच्चियों ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, जब अल्लाह अल्लाह जब अल्लाह अकबर कबीरा, जब बेवाओं ने रोना शुरू किया, उनकी सदाएं मक्का से निकलकर बाबे इजावत से जाके टकराती है। ए अल्लाह कोई तो मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई आदिल तो भेज दे, ए अल्लाह कोई जज तो भेज दे, ए अल्लाह कोई मजहब तो आ जाए, ए अल्लाह कोई रिलीजन तो आ जाए जो गरीबों को हक दिला सके, जो यतीमों को हक दिला सके, जो बच्चियों को जिंदगी दिला सके, जो बेवाओं को सीने से लगा रखे। जब उन्होंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआएं की, इल्तिजाएं की, उनकी दुआएं मक्का से होती हुई बाबा इजाबत से टकराती है। गैब से आवाज आई, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मक्का के अंदर अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। बोलो भाई, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान सुभान। अल्लाह, बेशक, मैं सुभान मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बताने की, बोल दीजिए जरा बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं जानता हूँ आप गौर से और मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, लेकिन अच्छा लगेगा मुझे, आप मेरा साथ देंगे तो मुझे सुकून भी मिलता रहेगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जरा पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुस्तफा आ गए, अब आमिना का लाल आ गया, अब अब्दुल्ला का लख्त जिगर आ गया, और सारी कायनात का दूल्हा आ गया। किसी गरीब को बाजार में बेचा नहीं जाएगा, अब किसी इंसान के गले में रक़ियत की जंजीरें नहीं डाली जाएंगी। इसलिए गरीबों को जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने वाला आमिना का लाल आ गया है। अब चाहे हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, गुलाम नहीं रहेगा। बिलाल को गुलामी से आजाद करके आशिकों का इमाम बनाने वाला आमिना का लाल आ गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल आए, जमाने में इनकलाब। आज के दौर में आप देखें, सेलिया का चाहे कितना गरीब हो, मजदूर हो, फावड़ा चलाता हो, 24 घंटे ड्यूटी करके, 24 घंटे फैक्ट्री में काम करके बच्चों का गुजारा करता हो, लेकिन
अपनी मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारता, चाहे सेलिया में रहे, चाहे संभल में, चाहे चंदोसी में जाए, किसी का उस पर कोई बस नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है। इस दुनिया को रक़ियत और गुलामियत से आज़ाद करवाने वाला, इनकलाबी नारा देने वाला अगर कोई है तो वो आबिदा का लाल है। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो आपके और हमारे नबी हैं। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए बस। अब मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए, किस शान के साथ आए, अब देखिए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आमिना के लाल ने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा जी। आप अपनी माँ के शिकम में थे। मिलाद जुलूस सिर्फ यही नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को डीजो का आगे नाच लिए तो जुलूस हो गया, हरी पट्टियां बांध ली, कुमकुमे लगा लिए तो जुलूस हो गया। ये जुलूस नहीं है। नबी की सीरत सुन के उस पर अमल करना, यही जुलूस मोहम्मदी की असल है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब आप जलसा सजाते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाइए, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करके जाइए, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में पैदा करके जाइए। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, अल्लाह के रसूल दुर्रे यतीम पैदा हुए, आपने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। क्यों? अगर रब चाहता तो क्या आपके वालिद को आपकी जिंदगी में बहयात नहीं रख सकता था? क्या अभी रख सकता था या नहीं? आपके वालिद मौजूद रहते। कहा नहीं हबीब, तुझे दुर्रे यतीम पैदा किया जाएगा, तुझे दुनिया में यतीम बनाकर भेजा जाएगा, इसलिए तुझसे पहले अगर कोई बच्चा यतीम होता, ये दुनिया वाले, ये जालिम लोग उस यतीम पर ताना कशी करते, लान तान करते, उसे दबाते, उसे सताते। अब तुझे दुर्रे यतीम बनाकर दुनिया में भेजा जा रहा है ताकि दुनिया में ऐलान कर दिया जाए अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा, यतीमों को सीने से लगाने वाला अल्लाह का हबीब आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हबीब, तुझे यतीम बनाकर इसलिए भेजा जा रहा है ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा की हर अदा लाजवाब। अभी 6 साल के थे, आपने सुना होगा, आपकी वालदा आपके मामू के घर लेके गई, वापस आ रही थी कि रास्ते में आपकी वालदा की तबीयत खराब हुई, वहीं पे इंतकाल हो गया। कितनी उम्र शरीफ मुस्तफ़ा की? कुल 6 साल की। 6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की वालदा का इंतकाल, वालिद का साया सर पे नहीं। कारी तहसीन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके, आपकी तवज्जो का तालिब। पहाड़ी इलाका, घर नहीं, शहर नहीं, खानदानी नहीं, रिश्तेदार नहीं, चचा नहीं, दादा नहीं, सिर्फ 6 साल की उम्र शरीफ। वालिद का चेहरा देखे नहीं, दुर्रे यतीम है। माँ जिसका आंचल बच्चे के लिए सुकून, जिसका आंचल बच्चे के लिए जन्नत हो, वो माँ एक रास्ते में, एक पहाड़ी में छोड़कर तागे मुफारकत दे के चली गई। अल्लाह की क़ज़ा से इंतकाल हो गया। जरा आप हिसाब लगाएं, अल्लाह के रसूल ने 6 साल की उम्र शरीफ में अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी वालदा की कब्र कैसे खोदी होगी? कोई खानदानी मौजूद नहीं, दादा कोई चाचा मौजूद नहीं, रास्ते का मामला कैसे तजहीज़ व तकफीन की होगी, फिर अपनी वालदा को अल्लाह के रसूल ने कब्र में रखा होगा। हमारे घर पे कोई हादसा हो जाए, हमारा बाप छोड़ के चला जाए, हमारी माँ छोड़ के चली जाए, आहो बुका बेशुमार, क्रिया वजारी, कपड़ों को फाड़ना, गले को नोचना, बालों को नोचना, चेहरे को नोचना। अल्लाह अल्लाह। खास करके खवातीन रोने में नंबर 1। आज के दौर में अगर देखो ना, ये जितनी भी ट्रॉलियाँ गुजरती हैं तो पहचान हो जाती है कि मैयत में जा रही हैं। जिस ट्रॉली में औरतें ज़्यादा हों, बुर्के ज़्यादा दिखाई दें, तो समझ लो वो मैयत में है। जी जी। आदमी कोई बूढ़ा मुश्किल से मिल जाएगा या कोई बच्चा, बाकी धड़ल्ले से औरतें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई गैर महरम है, चेहरा देख नहीं सकती, निला नहीं सकती, कफन दे नहीं सकती,
कांधा दे नहीं सकती, कब्रिस्तान जा नहीं सकती, मिट्टी दे नहीं सकती, तो फिर क्यों? जी जी सिर्फ नाम लिखवाने के लिए, सिर्फ घर वाले को चेहरा दिखाने के लिए, फिर रोने की आवाज सिर्फ ज्यादा करने के लिए। रोने में इतनी आगे दरवाजे से जैसे ही घुसेगी ना वहीं से इतनी प्रैक्टिस होती है। हाय अल्लाह, हाय ये, हाय वो, घर वालों को बेचैन कर देगी। ऐसे दर्द भरे अंदाज में रोगी कि अगर कोई रोने वाला भी नहीं होगा, बड़ी बड़ी अच्छी औरत के आंसू निकल जाए, चिपट चिपट के रोना। अरे खाला तो ऐसी थी, फुप्पी तो ऐसी थी, ममानी तो ऐसी थी, मुझसे तो बड़ा ही प्यार करती थी, और ये हो गया वो हो गया। और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो खामोश हो जाती है ना रो धो के, तो जैसे ही वो किसी नई आने वाली को देखती है वो उसके साथ सुर मिला देती है, वहीं से जहाँ से छोड़ा था। शुरू से नहीं रोती है वो, जहाँ से सुर छोड़ा था वहीं से मिला देती है। बड़ी प्रैक्टिस होती है, सही बात है। वहीं से सुर मिला दिया। रोने में सबसे आगे। जी जी 10वें का प्रोग्राम हो, 30 को, 40वें को, फिर इनकी बातें देखो आप, बातें देखो, इनके जलसे कभी खत्म नहीं होती, इनकी जबान रुकती नहीं। अल्लाह, रोने में सबसे आगे। और 30 में या 10वें या 40वें में इनकी बातें सुन के देखियो, अगर कुरान और हदीस की बातें हो रही हो तो। हम वहां लोड़िया देखने गए, वो ऐसी थी, उसके कपड़े ऐसे थे, वो ऐसा, वो ऐसे, यही बातें हैं लोग। फिर अल्लाह, अरे आप इंतजार ना करें, आप इंतजार ना करें, खामोश हो जाइए। हाँ, अल्लाह मुझे बताएं, आप गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। आप किसी के यहाँ पर नौजवान की मौत हो जाए, किसी का बाप छोड़ के चले जाए, उसे न नमाज का होश, न कुरान की तिलावत का होश, न नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने का होश। हम सिर्फ समझते हैं कि रोना ही मोहब्बत है, हम सिर्फ समझते हैं कि धाड़े मारना ही मोहब्बत है, हम समझते हैं सिर्फ बाल नोचना, गालों को नोचना, गिरेबान फाड़ना ही मोहब्बत है। अरे तुम्हारा दर्द कितना ही बड़ा हो, लेकिन आमिना के लाल से बड़ा दर्द नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक। जब आप नबी का मिलाद मनाने वाले हो, नबी के नाम का जिक्र करने वाले हो, जुलूस निकालने वाले हो, जलसा सजाने वाले हो, मुस्तफा की जिंदगी से कुछ सीखिए। वालिद का चेहरा नहीं देखा, 6 साल की उम्र शरीफ में वालिदा भी छोड़कर चली गई, दागे मुबारकत दे गई। अल्लाह अल्लाह, अब किसके सहारे इस दुनिया में रहेंगे आपको मालूम है। जब मैं अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, ये जमाने वाले मुझको कितना सताएंगे, मेरी राहों में कांटे भी बिछाएंगे, मुझ पर पत्थरों की बारिश भी करेंगे, सबको सितम भी करेंगे, न जाने मुझे शहरे मक्का से भी निकाला जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे आप कुर्बान जाएं। मुस्तफा का एक एक लम्हा, मुस्तफा का एक एक गोशा हमारे लिए अल्लाह अल्लाह राह हिदायत है, जीने का तरीका बताता है, जीने का सलीका बताता है। जीना है तो कैसे है, जीना है तो कैसे है, खाना है तो कैसे है, पीना है तो कैसे है, बचपन हो तो कैसे, जवानी हो तो कैसे, ये मुस्तफा ने हमें बताया। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की 6 साल की उम्र शरीफ ने नन्हे नन्हे मुबारक हाथों से कब्र खोदी होगी और मुस्तफा ने अपनी वालिदा को कब्र में रखा होगा, क्या मंजर होगा, मेरे मुस्तफा पर क्या गुजर रही होगी, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है। बाप दुनिया में है नहीं, माँ भी अल्लाह अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चली गई, लेकिन ये अल्लाह जो तेरी रजा वो मेरी रजा, ये अल्लाह जो तेरी रजा वो मेरी रजा, इसलिए किया गया ताकि हबीब तू सब्र करके दुनिया वालों को दिखा दे तुम्हारा गम कितना ही बड़ा हो, आमिना के लाल से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मुस्तफा ने यतीमी का दर्द उठाया है और यतीमों को सीने से लगाया भी। बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी वालिदा की एक कनीज थी जिनका नाम तकरीबन उम्मे ऐमन था, जो हबशा की रहने वाली थी, हबशन कनीज थी अल्लाह अकबर कबीरा, जो रंगत से काली थी, 6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर कबीरा, आमिना के लाल को, अल्लाह के रसूल को, आपके और हमारे नबी को 6 साल की उम्र शरीफ में अल्लाह के रसूल ने किसी की गोद को पसंद फरमाया, तो एक हबशन जिनकी रंगत काली थी, हजरत उम्मे ऐमन ने अपनी गोद में उठाया। किसे उठाया? आमिना के लाल को उठाया, जो चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। मेरे मुस्तफा ने 6 साल की उम्र शरीफ में काले गोरे का फर्क खत्म कर दिया और दुनिया वालों को बताया, चाहे हबशा का रहने वाला रंगत का काला हो, अल्लाह की बारगाह में रंगत नहीं देखी जाती, अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते हैं। रंग चाहे तुम्हारा काला हो, दिल आए ना हो,
जिसका दिल आईना होता है वो यहाँ भी कामयाब, बाद मरने के कब्र हश्र में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान के रसूल ने हमें बताया 6 साल की उम्र शरीफ में अरबी अजमी काले गोरे का फर्क खत्म किया है। आमीना के लाल दुनिया नारा लगाती है सबको बराबरी के हुकूक दिए जाएं। ये बराबरी के हुकूक और रिकियत से कोई आजाद करवाने वाला अगर दुनिया में है ना तो वो मुस्तफ़ा है, आमीना के लाल है। बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमाना पड़ता ये मत सोचना 8 साल आपके दादा की किफ़ालत में आए, दादा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब उनकी किफ़ालत में आए। अगर ये मत समझना कि जनाब अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को पाला है, नहीं, खता है, गलत है। हक तो ये है आपके और हमारे नबी ने जनाब अबू तालिब के पूरे घर को पाला है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे यार इजाजत हो तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्रूफ चाहते हो, दलील चाहते हो, दलील चाहते हो? अबू तालिब ने, जनाब अबू तालिब ने घर में कायदा बनाया, एक कानून बनाया। कानून ये था कि जब तक अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह घर में तशरीफ नहीं लाएंगे और दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे, किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। ये कानून बना, कायदा घर पे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर हो गई। जनाब अबू तालिब के बच्चे भूख से बिलकने लगे, अम्मा के पास गए, अम्मा हमें खाना दे दे। अम्मा कहने लगी जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं आएगा खाना नहीं दिया जाएगा। अम्मा क्या भतीजे की मोहब्बत बच्चों से भी ज्यादा हो गई? का ये मुझसे मत पूछो, अपने बाप अबू तालिब से पूछो। जनाब अबू तालिब के पास सारे बच्चे गए, अब्बा हमें खाना दीजिए, हमें भूख लगी है। कहा जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं आएंगे खाना नहीं दिया जाएगा। कहा बाप क्या भतीजे की मोहब्बत हमसे भी ज्यादा हो गई? कि अपने भाई के बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मोहब्बत ने इस कदर दिल में घर कर लिया कि हमारी मोहब्बत खत्म हो गई? का बेटा सुनो, भतीजे वाली मोहब्बत दूसरी चीज है, लेकिन जो कायदा बनाया है ना एक मसलिहत के तहत बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जी बेशक सुभान। क्या मसलिहत है? जनाब अबू तालिब ने कहा मसलिहत यह है जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे घर में नहीं आए थे हमने देखा था गरीबी का दौर है, खाना कम, फैमिली ज्यादा। जब हम दस्तरखान पे बैठते थे खाना चाहे कितना भी हो कभी हमारे पेट नहीं भरते थे, हम हमेशा भूखे उठते थे दस्तरखान से। लेकिन जिस दिन से मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आया है, सुभान अल्लाह यार बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिस दिन से मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आया है, जिस दस्तरखान पे बैठ जाए खाना कितना भी कम हो, खाने वाले चाहे कितने भी ज्यादा हो, सबके पेट भर जाते हैं, खाना खत्म नहीं हो पाता है। बेटा अगर पेट भरना चाहते हो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को आने दो। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो सच ये है जनाब अबू तालिब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं पाला, हकीकत ये है हमारे नबी ने अबू तालिब के पूरे खानदान को पाला है। हकीकत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल के करीब हुई तो बड़ी गुर्बत का दौर था। अबू तालिब ने कहा कि जनाब अबू तालिब कहने लगे कि बेटा घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं, आपको तिजारत के लिए जाना पड़ेगा। और एक रईसा थी जिनका नाम खदीजतुल कुबरा है, क्या वो अपना माल तिजारत कर लेके भेजती, आप उनके यहाँ पर जाइए और तिजारत करने के लिए जाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा, किसी के घर पे साइल बन के नहीं जाऊंगा। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। आपसे बातें हो रही हैं, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा जो मैं सुनाने वाला हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बात जनाब खदीजतुल कुबरा को पता चली, किसी को भेजा के जाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहो कि खदीजा आपको अपने काफिले में तिजारत की गरज से भेजना चाहती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पैगाम गए, अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाया। उसके बाद में भेज दिया गया, साथ में एक गुलाम मैसरा भेजा गया और मैसरा से कहा गया कि मोहम्मद का ख्याल रखना है,
अब अल्लाह के रसूल की अदाएं देखिए आप, जिस बस्ती से गुजर जाएं बहारे ही बहारे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जिन गलियों से गुजर जाएं मुश्को अंबर से मुअत्तर हो जाती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। दरख्त खुश्क हो, पत्ते ना हो, आमीना का लाल बैठ जाए तो एकदम हरा भरा हो जाए। बेशक। जिस दरख्त पे कभी फल ना आया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठ जाए तो फौरन फल आ जाए। सुभान अल्लाह। जब रास्ते में चले गर्दो गुबार उठे, सबके कपड़े गंदे हो जाएं, आमीना के लाल का लिबास कभी मैला ही नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अगर काफले वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ जाएं और पेड़ के नीचे साए की जगह ना बची हो, आमीना का लाल अगर धूप में बैठ जाए, पेड़ अपनी जगह से हटके मोहम्मद रसूलुल्लाह का साया कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जब चलते हैं सारे के जिस्मों पर मक्खी बैठती है, आमीना के लाल के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती है। बोलो यार बोलो सुभान अल्लाह, माहौल बनाइए। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह जब चलते हैं गर्दो गुबार उठती है, सबके चेहरे ढक जाते हैं, आमीना के लाल का चेहरा उन तमाम चेहरों में चौदहवीं के चांद की तरह चमकता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। कुछ दूर गए, गिरजाघर था, वहां पे पड़ाव डाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर तशरीफ फरमा गए। नस्तूरा नाम का तकरीबन एक राहिब अपने गिरजाघर से निकला और निकलने के बाद में मैसरा से उसने पूछा, ये नौजवान कौन है? बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नौजवान कौन है? कहा गया ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यतीम दुर्रे यतीम है, इनके वालिद इनको छोड़कर चले गए, इनकी वालदा भी नहीं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं। उसने पहचान लिया, उसने तौरात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र सुना था, पढ़ा था। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका नाम मोहम्मद है कहा, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है कहा, इनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है कहा, इनके चाचा का नाम अबू तालिब है कि जी हाँ। अल्लाह अल्लाह दौड़ता हुआ आया। आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कांधे मुबारक से कपड़ा हटाया, जहां मोहरे नबूवत लगी हुई थी चूमता है और चूम कर कहने लगा, आमन तू या मोहम्मद, मैं आप पर ईमान ले आया हूं, अल्लाह ने तौरात में आपका जिक्र फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी, आपके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा, आपके बारे में मैंने जो पढ़ा था वो समझ लिया। मैंने ये सुना था, अपनी किताब में पढ़ा भी है कि आप दुर्रे यतीम पैदा होंगे तो पता चल गया कि आपके वालिद अब्दुल्ला हैं, आपने अपने वालिद को देखा नहीं, आपकी वालिदा आपको 6 साल की उम्र शरीफ में छोड़ के चली गई, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं, वो भी आपको छोड़ के चले गए हैं, आपकी किफालत जनाब अबू तालिब करती हैं। अल्लाह अल्लाह। वो नस्तूरा राहिब कहने लगा, ए मोहम्मद मैं आप पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ, अभी ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया है, लेकिन आमिना के लाल के हाथों पे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। अब आगे गए, मुल्क शाम पहुंच गए, वहां पर तिजारत की जरा तवज्जो रखना। वहां पर तिजारत की, बहुत कम वक्त में सारा माल बेच दिया, जो माल वापस लाना था वो जानवरों पे लाद लिया। जितना फायदा हुआ था इस साल साफ से ज्यादा दुगना फायदा हुआ। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए इस तिजारत के काफिले में सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे अफजल तरीन शख्स आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह अकबर कबीरा। मक्का की तरफ काफिला वापसी के साथ सलामती के साथ आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसरा को कहा, जाओ अपनी मलका आकानी खदीजतुल कुबरा को जाके खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारा काफिला खुशी खुशी आ रहा है, तुम्हारा काफिला बहुत माल कमा के आ रहा है, तुम्हारा काफिले में बहुत तिजारत में बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। मैसरा जब आने लगा, जनाब खदीजतुल कुबरा को पता चल गया। खदीजतुल कुबरा अपनी अल्लाह 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 नफीसा को लेकर अपने घर की छत पे चढ़ी गई और चढ़ने के बाद में काफिले का इंतजार करने लगी। क्या देखती है, काफिला चल
रहा है, जानवर के जो टापू हैं उनसे धूल धानी गर्दो गुबार उड़ रही है। उस गर्दो गुबार में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, सबके चेहरे छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हीं चेहरों में एक चेहरा नजर आ रहा है जो चौदहवीं के चांद की तरह चमकता दमकता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, इतने में मैसर आ गया। मैसर कहने लगा, कानी मुबारक हो, मलका मुबारक हो, तुम्हारा काफिला बड़ी सलामती के साथ बहुत ज्यादा नफा कमाने के बाद अल्लाह अल्लाह मक्का को लौट रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। जनाब खदीजतुल कुबरा ने कहा, मैसरा से ये बता मोहम्मद कैसे हैं, मोहम्मद का मामला कैसा है। अल्लाह अल्लाह। मैसरा कहने लगा, ए मेरी आकानी, ए मेरी सरदार, ए मेरी मलका, ये सुन ले, मोहम्मद बड़े अमीन है, मोहम्मद बड़े सदाकत के अलंबरदार है। अल्लाह अल्लाह। खदीजतुल कुबरा ने कहा, मैसरा ये मत समझना मैंने तुझे इसलिए भेजा था कि मोहम्मद पे ध्यान रख के कि तिजारत कैसी करेंगे, बिजनेस करे कैसे करेंगे। मैंने ये देखने के लिए नहीं भेजा था कि सदाकत कैसी, अमानत कैसी है, ये तो मैंने देख रखा है, सुन भी रखा है। अल्लाह अल्लाह। ये बता और बता। अल्लाह 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 अल्लाह। खदीजतुल कुबरा से कहने लगा, गुलाम मैसरा के पूछना क्या चाहती है आखानी। वो कहने लगी, जनाब खदीजतुल कुबरा पूछना ये चाहती है, ये बता अल्लाह के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चलना कैसा है। कहा, चलना ऐसा है, जिन गलियों से गुजरते हैं बहारें आ जाती है, जिन बस्तियों से गुजर जाते हैं बहारें आ जाती है। अगर अल्लाह अल्लाह खुश्की से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह सरसब्ज़ो शादाबी आ जाती है। अगर खुश्क दरख्त के नीचे बैठ जाए तो हरा भरा हो जाता है। अगर अल्लाह अकबर कबीरा खारे पानी में लुआबे दहन डाल दे तो मीठा हो जाता है। जब वो चलते हैं, चलने में गर्दो गवार उठती है। गर्दो गवार जब उठती है सबके कपड़े मैले हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कपड़े मैले नहीं होते हैं। जब लोगों को पसीना आता है, सबके पसीने से बदबू आती है, आमिना के लाल के पसीने से खुशबू आती है। अल्लाह अल्लाह। खदीजतुल कुबरा ने कहा, और बता। कहा, उनकी शान ये है, एक जगह मैंने देखा जब सारे काफले वाले दरख्त के नीचे बैठ गए, जब दरख्त के नीचे बैठने की जगह ना मिली तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक तपिश में जाके सूरज की गर्मी में जाके बैठ गए। कहा, मैंने इन आंखों से देखा है, पेड़ अपनी जगह से हटता है, हटने के बाद आमिना के लाल का साया कर लेता है। जब वो चलते हैं तो सारे लोग धूप में चलते हैं, जब वो चलते हैं तो सारे लोग गर्मी में चलते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो बादल उनका साया करते हैं, बादल उनका साया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। खदीजतुल कुबरा कहने लगी, और बता। मैसरा कहने लगा, अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा एक नस्तूरा राहिब अपने गिरजा घर से खानका से निकलकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मोहरे नबूवत को चूमता है और चूमने के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कहा, और बता। कब बताना क्या है, सुन। अल्लाह अल्लाह। जब वो चलते हैं तो उनका चलना लाजवाब, उनका खाना लाजवाब, उनका पीना लाजवाब, उनकी हर अदा लाजवाब। कहा, और बता। कहा, और बता। अब अल्लाह अल्लाह मैसरा बताता जा रहा है, मैसरा बताता जा रहा है। अरे अरे, जिस बस्ती से गुजर जाए तो बरकतों का नुज़ूल होता है। अगर किसी लाइलाज बीमार पे हाथ रख दे तो उसे शिफाए कुल्ली हासिल हो जाती है। अगर किसी के अल्लाह अकबर कबीरा अगर कमजोर जानवर पे हाथ रख दे तो कमजोर जानवर भी अच्छा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। खदीजतुल कुबरा मैसरा से कहने लगी, और बता, कोई कमी भी तो बता दे, कोई नक्स भी तो बता दे, कोई कमी भी तो बता दे, कोई कमी भी तो बता दे। तो मैसरा गुलाम कहने लगा, ए मेरे आकानी सुन ले, मैंने दुनिया में बड़े बड़े हसीनो जमील देखे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत देखे, बड़े बड़े हैंडसम देखे। ए मेरी आकानी, ए खदीजतुल कुबरा, नमक तेरा खाता हूँ, तू बड़ी पारस है, तू बड़ी अफीफ है, बड़ी पाकदामन है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हकीकत सुन ले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सामने तेरी भी कोई हैसियत नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सामने तेरी भी कोई हैसियत नहीं है। ए मेरी आकानी सुन ले, मैंने बड़े बड़े अच्छे, बड़ी बड़ी अजमत वाले, बड़ी बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़े बड़े वकार वाले दुनिया में देखे हैं, लेकिन कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जैसा नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। आकानी कहने लगी, अरे इतनी तारीफ कर रहा है, कोई कमी भी तो बता दे, कोई नक्स भी तो बता दे। अल्लाह अल्लाह। मैसरा ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने की है। मैंने कहा, बरेली के इमाम तुम बताओ मैसरा ने क्या कहा था। तो बरेली के इमाम का कलम चलता है और गुंबद आला हजरत से आवाज आती है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। बोल दीजिए भाई, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा, अगर मैं अब गर्म हुआ, अगर आप बुलवाओगे तो फिर मैं बोलूंगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? मुस्तफा की तारीफ सुनते हुए सब हम आशिक रसूल हैं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, पागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, ना सुना सुभान सुनने अल्लाह। के बाद, क्योंकि आमिना के लाल की वो अदाएं, वो जिंदगी जो देखता वो मुस्तफा पर फरेबता होकर रह जाता था। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल की उम्र शरीफ हुई। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब आप रिश्ते देखते हो ना, तो रिश्ते में 3 चीजें देखते हो। रिश्ते में 3 चीजें, टक्कर का देखते हो सबसे पहले, टक्कर का। तो सिर्फ बार बार करे तो आपकी जबान में बताऊं, मैं भी आपकी जबान में बता रहा हूँ, टक्कर का देखते हो नहीं देखते? टक्कर का हो, जी जी, बिचौलिया भी कहता है बड़ी टक्कर की पार्टी है जी, यही बात है। मंगनी में बुलेट पक्की है, जी जी, और बारात में तो है ही बोलेरो या 10 लाख रुपए ले लो कैश, बड़ी टक्कर की पार्टी, और उसका बाल बाल कर्ज में बिक चुका है। रिश्ते करवाने बड़ा सवाल सही बात है। खुदा के वास्ते झूठ बोल के आजाम मत कमाओ बिचौलियो, सही बात। आदर की लगा के उसका साइकिल देने का हिसाब नहीं है, कह रहा है कि बुलेट मिलेगी मुझे। जी, बड़ी टक्कर की पार्टी है। अरे लड़का भी बड़ा जोर का है, घराना बड़ा जबरदस्त है, बड़ी टक्कर की पार्टी है। टक्कर देखते हो इमारत में जमीन सो भी गए तो है या नहीं, एयर कंडीशन गाड़ी हमसे आगे है या नहीं, एयर कंडीशन बंगले हमसे आगे हैं या नहीं, बैंक बैलेंस हमसे आगे है या नहीं। अब तो जमीनें दिखाई जा रही हैं खेतों में जाके। जी जी, यही बात है। बोले अपनी है सब, तहद्दे नजर, जी, कोई जी। रजिस्ट्री देखनी है उसको, कागजात थोड़ी देखनी है, बोले अपनी है सब। जितने भी आलू नजर आ रहे हैं बोले अपनी तो है सब। चखरोट काट काट के 8 बीघे कर ली तो अपनी बता रहा, तहद्दे नजर। नरेगा की जमीनें, नरेगा ही हो, जी जी, पाट पाट के, बटिए पाट पाट के, हाँ नहरें पाट पाट के, बोले अपनी है, तहद्दे नजर सब अपनी है। बहुत कर रहा मामला। अल्लाह टक्कर का देखते हैं, टक्कर का। एक बात बताओ, आपने 100 बीघे जमीन का रिश्ता देखा, अगर कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, सही बात है। और मुरादाबाद की कोई खतरनाक हॉस्पिटल में पहुंच जाए, आज सब पता है ना कौन कौन से हैं, जी जी, मरे मराए पे जहां ले लेते हैं, जी जी, वेंटिलेटर पे लेटा लेटा के। सही बात है, सही बात है। अभी की कुछ खबरें ऐसी हैं, डॉक्टर लोगों ने बताई हैं कुछ हॉस्पिटल की, कि कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी किया कि उनके बाल पड़ने के नहीं थे, फाड़ा और बाल डाल दिए। हार्ट का मामला भाई यार बड़ा संगीन होता है, अगर 10 मिनट भी देरी कर दी ना तो बचेगा नहीं, दिल्ली तक जा नहीं सकता है। 2 लाख का खर्चा है, मांग के ला, किडनी बेच के ला, सूद पे ला, कहीं से मिला जमा कर। कई मामले ऐसे हजरत के डलने के नहीं थे फिर भी डाले, और क्या पता डाले या नहीं डाले, कह दिया डाल दिया, उनसे कोई दिखवा रहा इंसान, और पूरी जिंदगी डर डर के जी रहा। अल्लाह इतनी अंधाधुंधी। डॉक्टर इंसान का मसीहा होता था यार, ये इंसान तो, ये डॉक्टर तो, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर जो मरे मराए पे ले लें, जो लोगों के साथ धोखा करें, इंसान कहलाने के हकदार है। जी जी, MD MBBS करने के बाद में इंसान बनने के बजाय आतंकवादी बन गए, लुटेरे बन गए। सही बात है। अरे जो इंसानियत को खत्म करे, जो अमीरी गरीबी का फर्क खत्म ना कर सके, जिसे सिर्फ पैसे से ही प्यार हो, तो वो इंसान है कोई? इंसान है? इंसान नहीं। अल्लाह। अब मुझे बताएं 100 बीघा जमीन क्या काम करेगी? हमने देखा है 50-50 लाख रुपए लगा के भी ना घर में एक मुर्दा लाश लेके आते हो, इसके अलावा कुछ नहीं आती है। सही बात है। टक्कर का कैसी टक्कर, और टक्कर का देखना तो मैं बताऊं कैसी टक्कर का देखना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। टक्कर का देखना है तो ईमान में टक्कर का देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदे में टक्कर का देखो। 24 नंबरी तो नहीं है, राफजी तो नहीं है, शिया तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, सड़ुआ तो नहीं है, नबी को अपनी तरह कहने वाला तो नहीं है, सैयदुना सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करने वाला तो नहीं है, फारूक आजम की शान में बेअदबी करने वाला तो नहीं है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह अल्लाह उनकी शान में बदतमीजी बकने वाला तो नहीं है, अहले बैती अतहार
और हसनैन करीमैन पंजदने पाक की झूठी मोहब्बत का दावा करके कहीं ईमान फरोश तो नहीं है, कहीं ईमान बेचने वाला तो नहीं है, कहीं डाकू तो नहीं है, कहीं लुटेरा तो नहीं है। अरे टक्कर का देखना है, ईमान में देखो, टक्कर का देखना है, इस्लाम में देखो, अकीदे में देखो, टक्कर का देखना है, इश्क रसूल में देखो कि आशिक रसूल है या नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। माल में टक्कर का देखोगे बर्बाद हो जाओगे, इश्क रसूल में टक्कर का देखोगे आबाद हो जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। टक्कर का देखना है तो फिर ईमान में देखो, ईमान का। जी जी, बेशक। माल में टक्कर का मिल जाए, सड़ा हुआ हो 24 नंबरियों पे चलेगा। बोले मौलवियों का झगड़ा, हाँ मौलवियों ने इनकी जमीन मार ली है कि मौलवियों का झगड़ा है। मौलवियों का नहीं, हर मोमिन का झगड़ा है, हर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले का झगड़ा है। मेरे बाप को कोई गाली दे दे पूरी जिंदगी ना बोलूं, मेरे खानदान को कोई गाली दे दे पूरी जिंदगी बात ना करे। कैसे मुसलमान हो जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां करे, जो शेखैन की शान में गुस्ताखियां करे, जो सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बकवास बके। कैसे मुसलमान हो अल्लाह अल्लाह जो हसनैन करीमैन की शान में बकवास बके। कैसे मुसलमान हो जो गौसे पाक को बताए। कैसे मुसलमान हो जो ख्वाजा की विलायत में शक करे। उनके साथ रिश्तेदारियां करो, उनके साथ खाओ पियो, उनके साथ कारोबार करो, उनके साथ लेन देन करो। अरे जमाने वालों को बता दो हमारे लिए इस दुनिया में अगर सबसे बढ़कर कोई है तो वो इसके रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत रसूल से बढ़कर कुछ नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। टक्कर का देखना तो ईमान और अकीदे में देखिए। जी जी, बेशक। टक्कर का देखना तो नमाज में देखो। नमाज में तो देख ही रहे हम, जुम्मा ईद ईद नमाज में तो देख ही रहे हम, जुम्मा जाती वो ईद को आता, हमसे आगे है, टक्कर में है। नमाज ही सिर्फ भैया कोरोना में दिखाई दी, लॉकडाउन में, इसके अलावा तो पता नहीं कहाँ चले गए। मुल्क छोड़ के चले गए, शायद हिंदुस्तान छोड़ गए। लॉकडाउन में था सारी तहसीन पिछले जुम्मे को वो थे, मेरा नंबर होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, जुम्मे को समझ लेना, वरना बड़ी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, खाना भी खिलाता हूँ। सफ़े अव्वल में जाके बैठ रहे थे, बाज तो मुसल्लों पे जाके बैठ गए। नमाज थोड़ी बड़ी थी कभी, वो तो घूमने की नीयत से आ गए। बता बोले यहाँ इमाम साहब बैठे हैं, मुक्तदी नहीं बैठे। अरे अच्छा, पता नहीं, मुसल्लों पे जाके बैठ गए। बाज कभी मस्जिद गए नहीं। ईद की नमाज जब पढ़ती है जब एक रकात निकल जाती है पक्के मुसलमान। गोश्त और बिरयानी की कितनी बातें कर लो, हाँ कैसे वाले भी चलेगा। अल्लाह टक्कर का देखना है तो फिर ईमान और अकीदे में देखिए। बोली बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज देखते हो आप, खूबसूरती, ब्यूटी देखते हो नहीं दिखते? खूबसूरती कि जोड़ा अच्छा होगा तो बच्चे भी अच्छे होंगे, नस्ल अच्छी होगी। एक बात 60 साल की 50 साल की उम्र हो गई, पूरा सफेद हुआ, हर 8वें दिन काली डाई लग रही है। जी जी, पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेदा हो चुका सफेदा, फिर भी हर 8वें दिन काली डाई है। काला खिताब करना जायज नहीं है। हाँ, सैयद साहब करें तब भी जायज नहीं, मौलवी साहब करें तब भी जायज नहीं, कोई आम इंसान करे तब भी जायज नहीं। अल्लाह अकबर। से मुजाहिद के लिए जाइए इन शर्तों के साथ। 50 साल 40 साल की उम्र के होने के बाद तो भाई कितने खूबसूरत हो, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं, क्रीम का कोई सी भी लगा लो। जी जी, फेशियल में चाहे 10,000 दो, 20,000 दो, कुछ भी दो। खास करके खवातीन कितनी बालों की लटे कटवा लें, कितनी फेशियल करवा लें, 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ लेंगे। जीते जी नहीं पड़ेंगे। जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए उस दिन सारे हथियार छोड़ने पड़ेंगे। जी जी, मक्खी भी नहीं हटेगी, मक्खी भी जिस्म से। सही पोजीशन ये हो जाएगी, सही बात। साहब हो चाहे दंतरी साहब हो चाहे प्रोफेसर साहब हो, मक्खी नहीं हटेगी। मक्खी हक है ही, बेशक बात है। बेशक मिस्र जाके देखो, फिरौन ऐसी पड़ा, स्पेशली देखने गया मैं उसको, यहाँ उसकी अकड़ी देखने गया था। 2000 रुपए दे के स्टूडेंट वीजा था तो 1000 रुपए लगे। हाँ 2000 रुपए देखने के इंडियन करेंसी के मुताबिक। फिरौन को देखने के, फिरौन को देखना कोई सवाब है? फिर भी गया मैं उसे देखने। 1000 रुपए दे के स्टूडेंट वीजा पे था। तो काहिरा के अंदर म्यूजियम है, वहाँ पे क्या देखने गया पता? उसकी अकड़ देखने गया था। कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। मैं कहा यार इसकी अकड़ देखूंगा, अकड़ कैसी है। जब मैं गया तो हंसने लगा। ए फिरौन में कहने लगा तेरी हैसियत तो देख, तो आज मक्के नहीं हटा सकता। तेरी हैसियत ये अकड़ा हुआ पड़ा, अकड़ा हुआ। हाँ केमिकल लगा के तुझे रखा जा रहा, तेरी हैसियत ये। कितने कितने सत्ताधारी, कुर्सी वाले, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े माल वाले, नामवर, पहलवान, ताकतवर, जिनके कांधे बड़े मजबूत, जिनकी फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग,
दुनिया में जन्नत बनाने वाले, महलात में रहने वाले, रंगीन जिंदगी गुजारने वाले, ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी को फना करने वाले दुनिया में आए, दुनिया से चले गए, नामो निशान खत्म हो गए। बरेली के इमाम को देखो, 104 साल हो गए, कोई विधायकी नहीं लड़ी, एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ा, सीएम नहीं थे, पीएम नहीं थे, यहाँ तक के चेयरमैनी तक नहीं लड़ी भाई, मिंबरी तक नहीं लड़ी। 104 साल हो गए, लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरेली के इमाम को पहचाना जाता है। अजमेर शरीफ जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज को पहचाना जाता है। वजह क्या है? वजह यह है उन्होंने सब कुछ जीना मरना अल्लाह की रजा के लिए किया है। अल्लाह पाक ने उनके नाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तीसरी चीज जो आप देखते हो शादी में, तीसरी चीज वो देखते हो खानदान। खानदान देखते हो नहीं देखते हो? खानदान अच्छा होगा, जी जी, मजबूत होगा तो प्रधानी मिल जाएगी, वोट ज्यादा होंगे तो है। खानदान अच्छा होगा तो एक नियत ये भी होती है यार मजबूत हो जाएंगे, जिसे चाहो गाली दो, जिसे चाहो मारो, ठोक लो, पुलिस बुलाओ, चौकी में भेजो, चालान कटवाओ, मुकदमा करवाओ। ये बात सही बात है। मजबूत है कांधे। जी जी, 3 है मेरे पास, 5 बेटे हैं मेरे खानदान में, इतने लड़के हैं। क्या तुमने देखा नहीं है कि कश्मीर या नैनीताल पहाड़ियों पे जो घूमने वाले पूरी पूरी फैमिली गई, गाड़ी पलटी, नामो निशान तक नहीं है जी। क्या ऐसे हादसा आपके सामने नहीं है? तो इंसान की हैसियत क्या है? ये 3 चीजें इंसान रिश्तेदारी में देखता है, रिश्ता करता है। अब आओ अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखते हैं। मुस्तफ़ा से बड़ा कोई मालदार है? नहीं। अगर हो तो बताओ। नहीं है ना? अरे दुनिया के नहीं, वो तो जन्नत के भी मालिक हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जन्नत के भी मालिक। एक दिन घर में तशरीफ लाए, आप कहेंगे क्या सैयद साहब हमने तो सुना है कि मुस्तफ़ा ने पेट से पत्थर भी बांधे, हमने सुना है कि मुस्तफ़ा ने तो फाके भी किए, आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा मालदार है, सबसे ज्यादा अमीर है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मैं कहूँ कहाँ है ये बात हकीकत है। मुस्तफ़ा घर में तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा अल्लाह के रसूल के पेट से पत्थर बंधे हुए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रोने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, आपके पेट से पत्थर बंधे हुए, या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए कि हमारा रब हमें इतना तो दे दे कि फाके की नौबत ना आए, पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। जब अम्मा आयशा ने इतना कहा तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा क्या तुम ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया? या रसूलल्लाह फिर क्या समझूं? अब जरा से लिया कि जिंदतिल मुसलमानों मेरी बात को अपने दिलों पे नोट कर लो, मुस्तफ़ा की जुमलों को नोट फरमाओ। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये तो जो पहाड़ देख रही हो, हाँ हाँ या रसूलल्लाह देख रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बोलिए सुभान अल्लाह, सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह चाहते क्यों नहीं हो, फाके क्यों करते हो, पेट से पत्थर क्यों मानते हो? इसलिए मानता हूँ एक जमाना वो भी आएगा जब सेलिया, अल्लाह अल्लाह, सेलिया के अंदर और भी बस्तियां होंगी, सब सेलिया भी होगी, तो सेलिया के अंदर बड़े बड़े अमीर होंगे, बड़े बड़े मालदार होंगे, जिनका खाना लाजवाब होगा, जिनका पीना लाजवाब होगा, जिनके महलात बड़े अलीशान होंगे, जिनका अगर ब्रेकफास्ट देखो तो कई तरह की डिश होंगी, जिनका लंच देखो तो लाजवाब होगा, जिनका डिनर देखो तो लाजवाब होगा, जो ब्रांड पहन रहे होंगे। और उसी बस्ती में पड़ोस में एक ऐसा गरीब होगा जो रिक्शा चलाता होगा, जो फावड़ा चलाता होगा, जो मेहनत और मजदूरी करता होगा, 24 घंटा काम करने के बाद अपने बच्चों की परवरिश करता होगा। मेरे उस उम्मती को अपने गरीबी पर रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने नबी की जिंदगी को देख ले, जो सारी कायनात का मालिक होके, जन्नत का मालिक होके, आबे कौसर का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर बांधे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा अमीर है। बाप ब्यूटी देखो तो ब्यूटी तो ऐसी है, मुस्तफ़ा की तरह कोई दुनिया में खूबसूरत ही नहीं है। हजरत हसन तो ये कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा। या रसूलल्लाह देखे बहुत है लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं देखा है, और आएगा भी कहाँ से जब किसी की माँ ने ऐसा लाल चना ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह तो खूबसूरती में सबसे आगे हैं। अब बैकग्राउंड देखो, खानदान देखो, तो खानदान की बात ही, अगर आपकी बस्ती में कोई सैयद
सैयद आ जाए, चाहे नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, चाहे चेहरे पे दाढ़ी हो या नहीं हो, फिर भी आप उसकी ताजीम करते हो, क्योंकि आपको मालूम है इसकी रगों में खून रसूल है, आपको मालूम है ये आले रसूल है, आपको मालूम है इसकी रगों में खून इमाम हुसैन है। इसी वजह से आप सैयदों से मोहब्बत करते हो, और सैयदों की जो असल खानदान है उस खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह बोलिए। अब खानदान में सबसे आला, माल में सबसे आला, जमाल में सबसे आला। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बताओ जो मालदारी में सबसे आगे हो, खूबसूरती में सबसे आगे हो, खानदान में सबसे आगे हो, और 25 साल की मुकम्मल जवानी हो, तो कितने रिश्ते आते होंगे। अल्लाह अल्लाह। बस्ती का हर एक चाहेगा कि मेरी बेटी का निकाह इससे हो जाए, दुनिया का हर अमीर चाहेगा कि मेरी बेटी का निकाह इससे हो जाए। अब अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखिए, मुस्तफा सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा अच्छे खानदान वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल के कितने रिश्ते आते होंगे। रिश्तों का मामला तो यह है, मुस्तफ़ा के वालिद अब्दुल्ला जब रास्तों से गुजरते थे तो लड़कियां कहती थी कि हमसे निकाह कर लीजिए। जब जनाब अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना से हो गया, लड़कियों ने अल्लाह अल्लाह अपने दरवाजों को बंद कर लिया। जनाब अब्दुल्ला ने पूछा, पहले तो तुम मुझसे शादी निकाह करने की ख्वाहिशमंद थी, अब क्या हुआ? तो जनाब अब्दुल्ला से वो खवातीन कहने लगी, ए जनाब अब्दुल्ला, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था उसकी जरूरत थी। अब वही नूर दुनिया में सरापा मौजूद है। अब बताओ, मुकम्मल जवानी है, 25 साल की उम्र शरीफ है, 25 एज है, कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर अमीर लड़की चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, क्योंकि अमानत में सबसे ज्यादा है, सदाकत में सबसे ज्यादा है, ब्यूटी में सबसे ज्यादा है, खानदान में सबसे ज्यादा शरफ वाले हैं, इज्जत में सबसे ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह। दुनिया की हर मलका चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, दुनिया का हर बादशाह चाहता होगा कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने, आपके और हमारे नबी ने किसी कवारी से निकाह नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से निकाह नहीं किया, किसी हुस्न जमाल की मलका से निकाह नहीं किया। सबसे पहला निकाह जनाबे सय्यदा खदीजतुल कुबरा से किया, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की है। अल्लाह अल्लाह। जो पहले से बेवा है और पहला निकाह करके दुनिया वालों को बताया है, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, ये मुस्तफ़ा की जिंदगी है। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा हाल क्या है? मुस्तफ़ा की बारगाह में जो माल गनीमत मिला ना, एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे थे, आया, आने के बाद जोर से चादर खींची, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे लगी, जिससे आपका चेहरा जख्मी हो गया। जब चेहरा जख्मी हुआ, अल्लाह के रसूल ने देखा मुस्तफ़ा को, गजब हुआ, कहने लगा, या मोहम्मद, उसे आदाब पता नहीं थी, नया नया था, अराबी था, का सुना माले गनीमत से माल मिला, मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट। अब अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऊंट तो मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुमसे बदला लिया जाएगा। जी। का ये तो हो ही नहीं सकता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का ये तो हो ही नहीं सकता। का कैसे? तुझसे बदला लिया जाएगा, तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तकलीफ दी है, तूने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी है। कहने लगा, मुझसे बदला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेते हैं। सुभान अल्लाह। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना, लबों पे तबस्सुम आया, आका ने इरशाद फरमाया, गुलामों सुनो, इससे बदला नहीं लिया जाएगा, इसे ऊंट भी दिए जाए और ऊंटों पे माल भी लाद कर दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की जिंदगी है। हजरत अनस से रिवायत है, इसी हदीस पाक को अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह फरमाता, सल या मोहम्मद, हदीस पाक मुलाज़म करें, बोली सुभान अल्लाह। सल या मोहम्मद फकुल्तु या रब्बी मा सलू तखस्त इब्राहीम खलीला व कल्लमत मूसा तकलीमा वस्तफैत नूहा व अतैत सुलैमान मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बअदी फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मऊतीका खैरुम मिन ज़ालिक अअतैतुकल कौसर व जअलतु इस्मका मअ इस्मी युनादी बि फ़ी जव्विस समा
वजअलतु अर्द तुहुरन लक व लिउम्मतिक व गफरतु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र फअन्त तमशी फ़िन्नासि मग़फ़ूरन लक व लम अस्नअ ज़ालिका लिअहदिन क़ब्लक वजअलतु क़ुलूब उम्मतिक मुसाहफ़ुहा व ख़बअतु लक शफ़ाअतक व लम अख़बअहा लिनबिय्य ग़ैरिक। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हदीस पाक का तर्जुमा सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है हबीब जो मांगना है मांगिए तुम्हें दिया जाएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांगिए दिया जाएगा। सारी दुनिया रब को मनाती है, मेरा रब अपने हबीब को मनाता है। बेशक सुभान अल्लाह। कहे अल्लाह मैं असलू मैं तुझसे क्या मांगू। इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को खलील बना लिया। वकल्लमता मूसा तकलीमा, मूसा को कलीम बना लिया। वस्तफ़ैता नूहा, नूह का इंतखाब फरमा लिया। वअतैता सुलैमान मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदिही, और सुलेमान को ऐसी बादशाहत दे दी कि ऐसी बादशाहत उनके बाद किसी को दी नहीं गई। ए अल्लाह तूने इब्राहीम को, ए अल्लाह तूने आदम को आदमियत दे दी, शीश को मरातिब दे दिए, दाऊद को ताकत दे दी, सुलेमान को बादशाहत दे दी। तूने हजरत अय्यूब को सब्र का पैकर बना दिया, हजरत यूसुफ को हुस्न दे दिया, इब्राहीम को खुल्लत दे दी, इस्माइल को ज़बीहत दे दी, मूसा को जलाल दे दिया, ईसा को कमाल दिया। तूने तौरात दे दी, इंजील दे दी, ज़बूर दे दी, तूने मौजज़े दे दिए। अल्लाह मैं क्या मांगू। बेशक बोलो यार बोल दो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक ए अल्लाह मैं क्या मांगू। आदम की आदमियत है नहीं, शीश के मरातिब है नहीं, दाऊद की ताकत है नहीं, सुलेमान की बादशाहत है नहीं, हजरत अय्यूब का सब्र है नहीं, हजरत यूसुफ का हुस्न है नहीं, हजरत इब्राहीम की खुल्लत है नहीं, हजरत इस्माइल की ज़बीहत है नहीं, मूसा का जलाल, ईसा का कमाल, तौरात, इंजील, ज़बूर सब कुछ तो तूने दे दिया। अल्लाह मैं क्या मांगू। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत बढ़ जाती है ना तो नाज पैदा हो जाती है। जी जी। अब अल्लाह क्या फरमाता है वो जरा सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। का हबीब मा ऊती का खैरु मिन ज़ालिक। ए हबीब ये बात सच है कि आदम को आदमियत दी, शीश को मरातिब दिए, दाऊद को ताकत दी, सुलेमान को बादशाहत दी, हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, हजरत यूनुस को भी बहुत सारे कमालात दिए, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत ईसा, हजरत मूसा, तौरात दे दी, इंजील दे दी, ज़बूर दे दी। हर नबी की शान अपनी जगह, हर रसूल की रिसालत अपनी जगह, हर किताब अपनी जगह, तौरात अपनी जगह, इंजील अपनी जगह, ज़बूर अपनी जगह, हर नबी की शान अपनी जगह, हर रसूल का मौजज़ा अपनी जगह। मैंने बहुत सारी किताबें दे दी ए हबीब, मगर जो तुझे दिया गया वो सबसे बेहतर है। अब बोलोगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। ए हबीब मा ऊती का खैरु मिन ज़ालिक, जो तुझे दिया गया वो सबसे बेहतर। ए अल्लाह मुझे क्या दिया गया। तो रब इरशाद फरमाता आतईतुका अल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया है। कौसर क्या है। कौसर क्या है। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा है। आबे ज़मज़म, जो एक अल्लाह के नबी की कदमों की बरकत से निकला। आबे ज़मज़म, दरिया कहो, चश्मे कहो, सेलिया कहो, संबल कहो, मुरादाबाद कहो, रामपुर कहो, हिंद कहो, पाक कहो, अरब कहो, अजम कहो, मशरिक कहो, मगरिब कहो, किसी भी खित्ते कहो, चाहे जमुना कहो, चाहे दरिया कहो, चाहे जमुना कहो, चाहे गंगा कहो, यहाँ की नदी कहो, वहाँ की नदी कहो, चाहे समरसेबिल कहो, हेडपंप कहो, कहीं का भी हो, हुक्म है पानी बैठ कर पिया जाए। जी जी बेशक। चाहे बिस्लरी का हो, चाहे किले का हो, चाहे किंगफिशर का हो, चाहे एयरपोर्ट की 200 रुपए की बाटल खरीदी हो, चाहे कितने मिनरल्स पड़े हुए हो, फिर भी हुक्म है पानी बैठकर पीना चाहिए। बैठकर पिया जाए, इसलिए खड़े होकर पिया जाएगा। गलत वे पे जाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा, शुगर हो सकती है, कैंसर हो सकता है, दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इन सारे पानियों में एक पानी ऐसा है जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है, खड़े होकर पिया जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए उस पानी में शिफा है, जहां जहां जाएगा शिफा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे डॉक्टर फेल कर दें, मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर आबे ज़मज़म शिफा की नीयत से पिया जाए तो अल्लाह पाक उसको शिफाए कुल्ली अता फरमाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म से अफजल पानी आबे कौसर यानी मिलेगा, जन्नत में मिलेगा। मरना पड़ेगा उसके लिए। जी जी। जन्नत में जाना पड़ेगा उसके लिए, कब्र में जाना पड़ेगा उसके लिए, बाद में मिलेगा जन्नत में। यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ कितनी ईमानदार हो, यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा। जन्नत। जन्नत में। और जन्नत से पहले मौत, मौत के बाद कब्र, कब्र के बाद हश्र, फिर कई मरहले हैं। आबे कौसर पीने के लिए चेहरे पे दाढ़ी रखनी होगी। क्या बात खिलाफ हो रही है। क्या बात खिलाफ हो रही है। खिलाफ नहीं हो रही तो बोलते क्यों नहीं है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आबे कौसर पीने के लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी।
फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी। बेशक सुभान अल्लाह करम करे तो तहज्जुद भी। जी जी अरे बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़नी पड़ेगी। आब कौसर पीने के लिए, जन्नत में जाने के लिए माँ बाप की खिदमत में लगना पड़ेगा। ये नहीं कि ये हूँ वे हूँ, खुद साहब अल्लाह अकबर खुद बन गए हैं तो कुर्सी पे बैठे, माँ बाप नीचे खड़े, तो बाबू साहब टांग पे टांग रख के बात हो रही है, अम्मा अब्बा नीचे और खुद कुर्सी पे बैठे। जी जी। बाबू साहब सरहाने पे बैठे हैं, अम्मा और अब्बा पांती पे बैठी हैं। बहुत पढ़े बाबू साहब, साहब कोई जवाब नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे। ये कहाँ सिखाया जाता है? ये कारी तहसीन जो मदरसे चलाते हैं, इन मदरसों में सिखाया जाता है कि माँ बाप की इज्जत क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है। बेशक बेशक। ये अल्लाह के रसूल के दीन में सिखाया जाता है। और आप एक कौसर की सिफत ये है जो एक बार पी ले कभी प्यास ही न लगे। मदीने वाले मुस्तफा अपने दस्ते करम से पिलाएंगे, बार बार पिएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। आप एक कौसर, और आप एक कौसर से भी अफजल वो पानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग पर गए, गज़वे में गए, रास्ते में पानी खत्म हो गया। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पानी है नहीं, वुज़ू कैसे बनाएंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, शोरबा होगा नहीं तो खाएंगे कैसे। एक खजूर में से दो दो टुकड़े करके एक एक सिहाबी को दी जाती है, तब जाके सिहाबी जंग करते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब पानी खत्म हो जाए, प्यासे रह के ऊंट को ज़िबाह करके उसकी थैली से जो पानी निकलता है, उस पानी को पी के अपनी प्यास बुझा के इस्लाम की बागीचे को सींचते हैं। इस्लाम के बागीचे को सींच के हम तक पहुंचाया है। पानी खत्म हो गया, आका ने इरशाद फरमाया, जितने भी मशकीज़ें उन्हें इकट्ठा कर लो, मशकीज़ों का पानी जितना एक साथ जमा कर लो। किसी में एक कतरा निकला, किसी में दो कतरे निकले, किसी में तीन कतरे निकले। चंद कतरात पानी जमा हुआ, अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते करम को उसमें डाला। सिहाबी कहते हैं जैसे डालना था, मुस्तफा की घाइयों से पानी के चश्मे उबल पड़े। अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो जमीन से पानी निकाल सकते थे, अल्लाह के रसूल चाहते तो पत्थर से पानी निकाल सकते थे। ए नबी, तू स्पेशल है, जमीन से पानी नहीं निकालेगा, पत्थर से पानी नहीं निकालेगा, तू हड्डियों से पानी निकालेगा। इसलिए हड्डियों से पानी ना आज तक कोई निकाल पाया है, ना सुबह कयामत तक निकाल पाएगा। तो मुस्तफा की हड्डियों से जो पानी निकला है, वो पानी सारे पानियों से अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो आप एक कौसर है महबूब, हमने आपको कौसर अता किया। दूसरी चीज सुनिए, वजअलतु इस्मक मा इस्मी युनादी बि फी जव्विस समा। ए हबीब, हमने आपके नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। इसी जुमले पे अपनी तकरीर खत्म करूं। आपके नाम के साथ अपने नाम को साथ अपने नाम को मिला लिया। दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया की सबसे पहली औरत हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह, एक बात बताऊं, मुझे याद आ रही, कुछ लोग ना, तुम इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे होगे, बोले यार इस्लाम तो 1500 साल से आया, 1500 साल से आया, 1500 साल से आया। उन्हें बताओ, दुनिया का सबसे पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम, और दुनिया का सबसे पहला आदम वो मुसलमान था, अल्लाह का नबी था। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। और कहाँ है हिंदुस्तान में इस्लाम? अभी नहीं आया है। इस दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप की पहाड़ी हिंदुस्तान में आया था। तो दुनिया का पहला इंसान मुसलमान हिंदुस्तान में आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, हजरत हुआ भी जन्नत में, शैतान ने बेकाया दाना खाया, जन्नत से बाहर रोते रहे, सदियां गुजर गई, तकरीबन 300 साल रोते रहे। दुआ कबूल नहीं हुई, तौबा कबूल नहीं। रब इरशाद फरमाता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। ए हबीब, ए आदम, तुम कितने रोए, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं, तब तुम जन्नत में थे, क्या तुम्हें कुछ याद आया? हाँ अल्लाह याद आया। कहा या क्या याद आया? कहा याद ये आया, जब मैं जन्नत में था तो जन्नत के दरवाजों पर मैंने देखा, एक जगह था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरी जगह था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हुरों के सीने पे देखा, मैंने गिलमान की पशानियों पे देखा, जहां अल्लाह का नाम वहां रसूलुल्लाह का नाम। अल्लाह अल्लाह। रब ने इरशाद फरमाया, ए आदम, उसी नबी का वसीला लो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। हजरत आदम ने अल्लाह के नबी का, हमारे नबी का वसीला लिया, हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई। रब इरशाद फरमाता है, हबीब ये बात सच है, हमने आदम को मरातिब दिए, हमने शीश को मरातिब दिए, दाऊद को ताकत दी, सुलेमान को बादशाह दी, हजरत अयूब को सब्र दिया, हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, इब्राहिम को खुल्लत दी, इस्माइल को ज़बियत दी, मूसा को जलाल दिया, ईसा को कमाल दिया। ए हबीब ये बात सच है, लेकिन ए हबीब जहाँ मेरा जिक्र है वहाँ तेरा जिक्र है, जन्नत में मेरा नाम, जन्नत में तेरा नाम, हूरों की सीनों पे
मेरा नाम, हूरों के सीनों पे तेरा नाम, गिलमान की पेशानियों पे मेरा नाम, गिलमान की पेशानियों पे तेरा नाम। दुनिया में आ जाओ, अगर मस्जिद में देखो तो एक तरफ अल्लाह लिखा होगा, दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा होगा। कुरान खोल के देखो तो जहां अल्लाह का नाम वहां रसूलुल्लाह का नाम। ए हबीब, अजान में मेरा नाम है, अजान में तेरा नाम है। ए हबीब, तकबीर में तेरा मेरा नाम है, तकबीर में तेरा नाम है। ए हबीब, आदम आए जरूर है लेकिन चर्चा तुम्हारा किया है, दाऊद आए जरूर है चर्चा तुम्हारा किया, शीश आए जरूर चर्चा तुम्हारा किया, सुलेमान आए जरूर चर्चा तुम्हारा किया। ए हबीब, दुनिया में न जाने कितने नबी आए। आदम आए, आदम से लेकर इलियास आए, हजरत ज़करिया आए, हजरत याहिया आए, हजरत अय्यूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब। दुनिया में 1,24,000 कम बेश दुनिया में नबी अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए, आए जरूर है लेकिन चर्चा तुम्हारा किया है। ए हबीब, तौरात उठा के देखो तो जिक्र तुम्हारा मिलेगा, इंजील उठा के देखो तो जिक्र तुम्हारा मिलेगा, ज़बूर उठा के देखो तो जिक्र तुम्हारा मिलेगा। आदम की आदमियत में आप मौजूद, शीश के मरातिब में आप मौजूद, दाऊद की ताकत में आप मौजूद, सुलेमान की बादशाहत में आप मौजूद। ए हबीब, हजरत अय्यूब के सब्र में आप मौजूद, हजरत यूसुफ के हुस्न में आप मौजूद, इब्राहिम की खुल्लत में आप मौजूद, इस्माइल की ज़बीहत में आप मौजूद, मूसा के जलाल में आप मौजूद, ईसा के कमाल में आप मौजूद। ए हबीब, हमने नबी आए, मुरसलीन आए, हमने बड़े बड़े मौजज़े दिए हैं लेकिन उन नबियों के मौजज़े जब तक रहे, जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो इस दुनिया में रहे, इस दुनिया से चले गए, वो नबी चले गए, उसका मौजज़ा खत्म हो गया। ए हबीब, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे अंबिया और मुरसलीन आए, हर एक की शान अपनी अपनी जगह, हर एक रसूल का मकाम अपनी अपनी जगह। मूसा का मौजज़ा था, उनके हाथ में एक डंडा था, अगर डंडे को पत्थर पे मारते तो पत्थर से पानी के चश्मे फूट पड़ते थे। लेकिन ए हबीब, उनका मौजज़ा जब तक जिंदा रहा, जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहे। ए हबीब, सारे नबियों के मौजज़े उनके साथ खत्म हो गए, लेकिन तू दुनिया में आया है, तुझे एक मौजज़ा ऐसा दूंगा, तू चला जाएगा लेकिन तेरा मौजज़ा बाकी रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो मौजज़ा सुनना चाहते हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ए हबीब, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे अंबिया और मुरसलीन आए हैं, लेकिन हर एक नबी का मौजज़ा जब तक रहा, जब तक कि वो नबी वो रसूल दुनिया में रहे। ए हबीब, तुझे एक ऐसा मौजज़ा दूंगा, अल्लाह अल्लाह, वो मौजज़ा ऐसा होगा, तू चला जाएगा लेकिन तेरे बाद भी जिंदा रहेगा। ए अल्लाह, वो कौन सा मौजज़ा है? तो जवाब मिला, जितने भी अंबिया और मुरसलीन आए उन पर किताबें नाजिल की गई, तो सिर्फ जिस नबी पर किताब नाजिल की जाती वही नबी अपनी किताब का हाफिज होता, दुनिया में कोई उम्मती हाफिज ना होता। अल्लाह ने अपने हबीब पर सबसे बड़ी किताब जिसे कुरान करीम कहा जाता है, कुरान करीम नाजिल की। अल्लाह अल्लाह, ए हबीब, कुरान करीम जब दुनिया में आएगा इस शान के साथ आएगा। जब मूसा को किताब दी गई थी तो कोहे तूर पे बुलाकर दी गई थी, एक जगह बुलाकर दी गई थी, लिखी हुई दी गई थी। ए हबीब, तुझे कुरान बुलाकर नहीं दिया जाएगा, एक बार में नहीं दिया जाएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा जरूरत के मुताबिक दिया जाएगा। तुझे लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा, तुझे पढ़ा कर दिया जाएगा। ए हबीब, एक बार में नहीं दिया जाएगा। अगर तू मक्का में होगा तो कुरान मक्का में आएगा, अगर तू हुजरे खदीजा में होगा तो कुरान हुजरे खदीजा में आएगा, अगर तू गारे सोर में होगा तो कुरान गारे सोर में आएगा, अगर तू सफा पे होगा तो कुरान सफा पे आएगा, अगर तू मरवा पे होगा तो कुरान मरवा पे आएगा, अगर तू हरम में होगा तो कुरान हरम में आएगा, अगर तू मक्का की गलियों में होगा कुरान मक्का की गलियों में होगा। और जब हिजरत की रात आएगी, सिद्दीक़ अकबर का साथ होगा, मौला कायनात को अपने बिस्तर पे सुलाओगे। जब मदीना जाओगे तो ऐसा ही नहीं है कि कुरान सिर्फ मक्की है, मदीने में नहीं पहुंचे। कहे हबीब, जैसे जैसे तुम मदीना को जाओगे कुरान तुम्हारे पीछे पीछे मदीना भी आएगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ए हबीब, जैसे तुम मदीना जाएगा तो कुरान तेरे पीछे पीछे मदीना शरीफ आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हुजरे आयशा में होगे तो कुरान हुजरे आयशा में आएगा, अगर तुम अय्यूब अंसारी के घर पे होगे तो कुरान अय्यूब अंसारी के घर पे आएगा, अगर मस्जिद नबवी में होगे तो कुरान वहां आएगा। ए हबीब, तेरी शान ये है, जहां जहां तू वहां वहां कुरान है, इसलिए जो कुरान मौजूद है, जो मखलूक है, कलाम नफ्सी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कलाम नफ्सी तो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत हर शय से अफजल है। मैं कुरान की बात कर रहा हूं, जिस शक्ल में कुरान मौजूद है ये मखलूक है। ए हबीब, इसलिए कि कुरान तेरे तेरे पीछे आएगा, इसलिए कुरान का तू मोहताज नहीं है, कुरान तेरा मोहताज है। जहां जहां तू आएगा
वहाँ वहाँ तेरे पीछे कुरान आएगा। सुभान अल्लाह। ए हबीब, हम तुझे कुरान दे रहे हैं। जितने भी नबियों को किताबें दी गई, चाहे तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, सिर्फ नबियों ने याद किए, उम्मत में कोई हाफिज ना बना है। ए हबीब, हम तुझे कुरान देंगे, तू हाफिज बनेगा। तेरे बाद में 60 साल सैयदुना सिद्दीक अकबर भी हाफिज कुरान बनेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई फारूक आजम हाफिज कुरान बनता हुआ आएगा, कोई उस्मान गनी हाफिज कुरान बनेगा, कोई मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हाफिज कुरान बनेगा। हद तो ये है, हमारे 6-6, 7 साल के बच्चे हाफिज कुरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुरान कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के खौफ से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। ए अल्लाह, कुरान इतना जलाली है कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएं। ए अल्लाह, मोमिन के छोटे छोटे बच्चे, उनके सीने तो रेशम से भी ज्यादा नर्म और नाजुक हैं, फिर उनके सीनों में कैसे आ जाता है? तो जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, जवाब मिला। एक मिसाल के तौर पे, अगर सूरज की रोशनी को डायरेक्ट देखना चाहो तो सूरज की रोशनी को नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि सूरज की रोशनी को देख सको। लेकिन वही सूरज की रोशनी दीवार पर पड़े तो दीवार के जरिए, दीवार के वास्ते से तुम सूरज की रोशनी को देख लेते हो। इसी तरह से कुरान का जो जलाल था वो सीने मुस्तफा में आ गया, और कुरान का जो जमाल है वो उम्मतियों के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में आ जाता है। ए हबीब, हम तुझे ऐसा मौजज़ा दे रहे हैं जो तेरे बाद भी जिंदा रहेगा। और हद तो ये है, हमारा गौसे पाक इस दुनिया में बाद में आता है, माँ के पेट से 15 पारों का हाफिज कुरान बन के आता है। अल्लाह अल्लाह। ए हबीब, हर एक नबी की शान अपनी जगह, हर एक रसूल का मकाम अपनी जगह, हर एक नबी का मर्तबा अपनी जगह। लेकिन ए हबीब, जिस शान के साथ हमने तुझे पैदा किया है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं आया है। ए हबीब, अल्लाह अल्लाह, सारे नबियों की उम्मतियों को अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ाब आम दिया गया है। लेकिन जब तू इस उम्मत में आएगा, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए हबीब तू इस उम्मत में रहेगा, अज़ाब आम नहीं दिया जाएगा। चाहे कितने भी गुनाह हो जाए, आग की बारिश नहीं की जाएगी, पत्थरों की बारिश नहीं की जाएगी। ये करम किसका है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का करीम है, करम है। ए हबीब, ये बात सच है कि मैंने मूसा को कोहे तूर पे बुलाया है। ए हबीब, ये बात सच है, मैंने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया है। ए हबीब, ये बात सच है, सबसे पहले मैंने आदम को पैदा किया है। लेकिन ए हबीब, तू ये भी तो देख, जब दुनिया तुझे सता रही थी, मैंने तुझे महराज को बुलाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। बुराक की सवारी करवाई है, मैंने तुझे बैतुल मक़दस में सारे नबियों को इकट्ठा किया है। सारे नबियों ने नमाज पढ़ी है, इमाम तू बना है, अंबिया मुक्तदी बने हैं। ए हबीब, जन्नत का नज़ारा तूने किया है। ए हबीब, जब तू पहले आसमान पे गया तो आसमान का दरवाजा नहीं खुला जब तक तेरा नाम न ले दिया जाए। दूसरे आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, दरवाजा नहीं खुला जब तक कि तेरा नाम ले दिया जाए। जब आसमानों से ऊपर प्रवास करते हुए सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील अमीन भी रुक गए। जिब्रील अमीन कहने लगे, आगे बढ़ा तो इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, मेरे पल जल जाएंगे, मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ए हबीब, जहां जिब्रील भी नहीं आ सकता, हमने तुझे लामका में बुला के अपना दीदार करवाया है। तेरी उम्मत को 50 टाइम की नमाज देने के बाद 5 टाइम की है, लेकिन सवाब 50 टाइम का अता फरमाया है। ए हबीब, दुनिया में आज तक जाहिरी हालत में मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन तू है, तूने मुझे देखा है। बोलिए सुभान अल्लाह। ए हबीब, दुनिया में आज तक किसी ने किसी फरिश्ते को असली हालत में नहीं देखा, लेकिन हमारे नबी ने जिब्रील अमीन को 2 मरतबा उनकी असली हालत में देखा है। ए हबीब, जब हश्र बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह अल्लाह, 120 सफ़े जन्नतियों की होंगी और उन 120 सफ़ों में 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। जब नफसी नफसी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे ला 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 ला, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है। हर नबी कहेगा, हर रसूल कहेगा, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही आमिना के लाल के पास गरीब आएंगे, मुस्तफ़ा फरमाएंगे, अना लहा अना लहा अना लहा, मैं ही तो इसी काम के लिए हूँ, मैं ही तो इसी काम के लिए हूँ, मैं ही तो गुनाहगारों को अपने दामन में समेटने के लिए हूँ। बरोज़ हश्र आपका और हम
हमारा नबी रब की बारगाह में पेशानी को रखेगा और रखने के बाद में अर्ज करेगा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, खताकार है, जो भी है, ए अल्लाह तेरे रसूल की चाहने वाली है, अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हजरत पे चलने वाली है। ए अल्लाह अपने रब की बारगाह में इल्तिगासा पेश करेंगे, इल्तिजाए करेंगे। रब इरशाद फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सलमा तूता। ए हबीब सर को उठा लीजिए, सर को उठा लीजिए, जो मांगोगे आज अता किया जाएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो मांगोगे आज अता किया जाएगा। और अब इरशाद फरमाएगा ए हबीब जब तक तू कहेगा नहीं किसी का बाप जन्नत में जा नहीं सकता, और जिसे तू लेके जाएगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जन्नत अल्लाह ने बनाई है तो अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीच सारी कायनात को बड़े बड़े मर्तबों से नवाजा। बेशक सुभान जो अल्लाह। तेरा मकाम है वो दुनिया में किसी का मकाम नहीं। तुझे हमने तेरे नाम को अपने नाम के साथ मिलाया, पूरी जमीन को तेरे लिए नमाज पढ़ने के लिए पाक कर दिया। हे हबीब जो खूबियां तुझे दी गई हैं वो दुनिया में किसी को खूबियां नहीं दी गई हैं। आखिरी पैगाम आपके लिए ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करें। बेशक ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों की तरबियत कोई जरूरी नहीं आप उनके हाथों में 1 लाख 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी के कागजात दें, हरगिज़ नहीं। बच्चा बिगड़ गया, बच्चा ये हो गया, बच्चा वो हो गया। हाँ, जब रिश्तों के इंतखाब ऐसे करोगे, जब रिश्ते हमारे गलत होंगे, जब माँ ऐसी हो कि रात को सोती हो तो स्टेटस लगाती हो और उठ के फिर एक स्टेटस चेंज करती हो गाने का, हीरोइन का, उनकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे ना वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। जी जी यही पैदा होंगे, हकीकत है ये। मोटू पतलू पबजी पैदा होंगे। जब माँ ऐसी होंगी तो पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखेंगे, और तुगल गाजी, ये गाजी, वो गाजी, ये कोई भी नाटक हो, कोई भी हो। इस्लाम किसी नाटक का मोहताज नहीं है, किसी जी जी सीरियल का मोहताज नहीं। बेशक इस्लाम किसी सीरियल का मोहताज नहीं। कोई इस्लामिक सीरियल नहीं होता है। कोई सीरियल ऐसा नहीं जिसमें इसको मुआशका की कहानी ना हो। मुझे बताएं आप, रातों दिन जो स्टेटस लगा रही हो, इसका रहन सहन हीरोइन जैसा हो, उनकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो अल्लाह वाले पैदा होंगे, मोटू पतलू ही पैदा होंगे, पबजी पैदा होंगे, इधर ठोक उधर ठोक, ये कर वो कर, यही पैदा होंगे। इसलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो, रिश्तों का इंतखाब अच्छा करो, वरना हालत तुम देख रहे हो। लड़कियां जिस माँ ने बेटी को 9 महीने पेट में रखा हो वो छोड़ के चली जाए, गैर मजहब के साथ जा रही हैं जी, फरार हो रही हैं, अपना मजहब छोड़ के दूसरों के साथ शादियां रचा रही हैं, और वही लड़के उनका कत्ल कर रहे हैं। ना खुदा मिला, जी सही ना बात। दुनिया मिली, जन्नत छोड़ के जहन्नम का रास्ता इख्तियार करना। अदालत में पहुंच जाओ तो बेटी ये कहे ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दुश्मन है। जी जी सही बात। जिस बाप ने मेहनत मजदूरी करके फावड़ा चला के अपनी बेटी की हलक में लुकमा डाला, वो बेटी अदालत में खड़े होके कहे ये मेरे दुश्मन है। जी जी जिस माँ ने 9 महीने सही अपनी बात। बेटी को पेट में रखा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अपनी माँ को घूर के देखे, छोड़कर बात। चली जाए। न भाइयों की इज्जत की परवाह, न खानदान की परवाह, न इस्लाम की परवाह, न माँ बाप की इज्जत की परवाह कि मेरे माँ बाप का मुंह काला होगा, मेरे भाइयों का उठना बैठना हराम हो जाएगा। जी यही बात। ये कौन सीखेगा? कहाँ कमी है हमारी? तरक्की के नाम पर आजाद का मतलब ये नहीं कि अपनी बेटियों से बिल्कुल बेखबर हो जाओ, खबरगिरी करो, अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखो। कड़ी नजर रखने का मतलब ये है कि उनको अच्छी तरबियत करो। जी जी सही बात है। इसलिए अगर तुमने फातिमा ज़हरा की सीरत को उसको पढ़ाया है, बेशक ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी, अगर मैंने अपना जिस्म बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, अपना अकीदा बेच दिया, मेरे भाइयों की इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरे माँ बाप का मुंह काला हो जाएगा, मेरे माँ बाप मुआशरे में बैठने के नहीं रहेंगे, मेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, मेरे रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, कब्र में जाऊंगी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह अल्लाह, जब बेटी को कुरान पढ़ाया होगा, हदीस पढ़ाई होगी, और जब दीनी इल्म सिखाया होगा, अपने जिस्म का ईमान का सौदा नहीं करेगी, बल्कि कहेगी जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए अपनी बच्चियों को पाकिस्तानी सीरियल दिखाने के बाद, हिंदुस्तानी मूवीज दिखाने के बाद
ये मेरी माँ बहनों, तुमसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, तुम्हारी आइडियल, तुम्हारा मॉडल, तुम्हारे लिए नमूना मुंबई की आवारा नहीं है, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा है। जिस दिन तुम्हारी जिंदगियों में फातिमा ज़हरा आ गई, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बाप 10 बेशक। नंबरी हो और माँ उससे आगे हो, ना हराम का पता ना हलाल का पता, तो बेटे कोई नेक पैदा होंगे? चोरी कर करके जब सूद खा खा के दूसरों का गला काट काट के बच्चों को पाला, तो क्या पैदा होंगे? शैतान ही पैदा होंगे। बाप अली हो, माँ मेरे मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा हो, बेशक, सुभान अल्लाह। उनसे जो बच्चा खेती पैदा होती है उसको करबला का हुसैन कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब बाप हो से पाक का इतना पाकीज़ा एक सेब खा ले, पूरी जिंदगी दाव पे लगा दे और अपाहिज लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाए, और माँ इतनी पाकीज़ा हो कभी इन आंखों से किसी गैर महरम को न देखा हो, जब इन दो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। तो मेरे भाइयों, गुजारिश है आपसे, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ और अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान होकर दिखाओ। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।